नमस्कार, वेलकम टू मनी पॉइंट। मैं हूँ चिन्मय नंदा। निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी, आज दोनों को अगर हम देखते हैं तो फिर से एक रेड कैंडल में आज कंप्लीट क्लोजिंग दे दिया है। पिछले 2 दिनों में मार्केट थोड़ा ऑफसेट की तरफ मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा था। मार्केट करीब 24,450 से लेकर 24,500 तक ये सारे रेंज में आने के बाद से आज गैप डाउन पे ओपन हो गया। ऊपर की ओर से फिर से 24,450 से 500 तक जाने के बाद से वहाँ से फिर से एक सेलिंग देखने को मिला और क्लोजिंग होते होते 24,350। तो पहले थोड़ा चलते हैं डेली चार्ट के हिसाब से, डेली कैंडल के हिसाब से। डेली कैंडल में देखते हैं क्या हो रहा है। डेली कैंडल में यहाँ पर हम लोग को 24,000 के आसपास कहीं पर एक लो लगाने के बाद, एग्जैक्टली 24,000 के आसपास तो लो नहीं लगाया, लेकिन उसके आसपास कहीं पर जाने के बाद से मार्केट ने एक ऑफसेट की तरफ मोमेंटम करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन आज अगर हम देखते तो एक इन्वर्टर हैमर के जैसा एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पर एक ये प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट जिस हिसाब से नीचे आ रहा था, अभी ये थोड़ा ऊपर के जाने के बाद से अगर नीचे की ओर से आने की कोशिश करेगा तो ये हमें कल ही के दिन पता चल जाएगा। कल वैसे भी निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा मार्केट में अभी इस लेवल के आसपास है, 24,000 के आसपास पे मार्केट होल्ड कर पा रहा है या नहीं। मान लीजिए कल कहीं पर भी अगर ये इस फ्राइडे का जो कैंडल है, करीब ये इतना बड़ा कैंडल है, 24,100 से लेकर करीब 24,500 तक का ये जो कैंडल है, 400 पॉइंट का जो कैंडल है, इस कैंडल में 50% करीब ये आ जाता है 24,200 के आसपास के। अगर ये सारे लेवल के नीचे मार्केट आना शुरू हो जाता है या फिर क्लोजिंग बेसिस पे भी अगर ये 24,200 के नीचे का क्लोजिंग दे देता है, तो आने वाले टाइम में मार्केट में फिर से एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है। और इस बार जो सेलिंग होगा वो 24,000 को भी नीचे की ओर से तोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट नीचे की ओर से जा रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर से जाना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए कि अच्छा खासा एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होने के लिए चांसेस भी बना रहा है। कल अगर मार्केट यहाँ आज का जो कैंडल है करीब 24,300 से लेके 24,500, इस कैंडल का जो 200 पॉइंट का जो कैंडल है, इसके अंदर कहीं पर मतलब 24,400 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल अगर दे देता है या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा और हम लोग यहाँ पर फिर से बाइंग के साइड पे भी जा सकते हैं। तो इसलिए कल मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात बनने वाला है। और अगर हम 50 मिनट चार्ट के हिसाब से इंटरडे में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स को यहाँ पर याद रखिए। ऊपर की ओर से ये जो लेवल है 24,500 के आसपास कहीं पर, ये उसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए रेजिस्टेंस है। और नीचे की ओर से 24,200, ये उसके लिए सपोर्ट की तरफ काम करेगा। हो सकता है मार्केट इसके अंदर एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है। अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग होता है 24,400 के आसपास, तो यहाँ पर वो पहले कोशिश करेगा कि मार्केट अपसाइड की तरफ ये 24,500 जो लेवल है, इसको तोड़ के कल 24,500 के ऊपर कहीं पर क्लोजिंग दे दे। अगर मार्केट गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर सेलर्स यही चाहेंगे कि ये सारे जो लेवल है 24,200 से लेकर 24,500, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लेवल है। तो सेलर्स ये सारे लेवल को पसंद नहीं करते। तो सेलर्स कोशिश करेंगे ये सारे लेवल से नीचे कहीं पर आने के लिए, 24,200 के नीचे कहीं पर आके क्लोजिंग देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कल ही के दिन बहुत सारे मायने रखने वाले हैं, क्योंकि कल ही के दिन बहुत सारे पोजीशन भी रोल ओवर होंगे। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत आपको रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से प्लान आउट करना होगा। बैंक निफ्टी का अगर हम देखते तो बैंक निफ्टी में आज कुछ ज़्यादा कुछ मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मार्केट फ्लैट गैप डाउन पे तो ओपन हो गया था, उसके बाद ज़्यादा कुछ लेवल की ओर से जा ही नहीं पा रहा था। 52,000 उसके लिए जिस तरह से लग रहा था एक रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है। और मार्केट 52,800 के 51,800 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर भी हमको 2 लेवल मिल रहा है। नीचे की ओर से 51,400 से लेके 51,500 तक, ये उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। तो नीचे की ओर ऊपर की ओर से हम लोग का जो रिसेंटली जो हाई लगाया हुआ है 52,400 के आसपास कहीं पर, ये उसके लिए रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। मान लीजिए कल कहीं पर भी 52,000 के ऊपर कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर बायर्स जल्द से जल्द यही कोशिश करेंगे कि कैसे वो 52,400 के ऊपर मार्केट को ले जा सकते हैं। अगर मार्केट 51,700 के नीचे कहीं पर ओपन होता है, तो मार्केट में जो सेलर्स हैं वो लोग कोशिश करेंगे किस तरीके से 51,500 से लेकर 400 ये सारे लेवल के अंदर कहीं पर मार्केट को नीचे की ओर से ट्रैक कर पाए। अगर मार्केट फ्लैट में ओपन हो जाता है, तो ऊपर की ओर से ये रेजिस्टेंस, ये 52,400 रेजिस्टेंस, 51,400
सपोर्ट। इसके अंदर कोई भी अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ना देता है तब तक के लिए हम लोग को इंतजार करना होगा। यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया या फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल, जो भी आपके रिस्क के हिसाब से रिवार्ड को ठीक से जस्टिफाई कर रहा है, आप उस हिसाब से प्लान आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज कोई भी पोजीशन पे ऑर्डर प्लेस आउट नहीं किया था, क्योंकि मेरा आज और कल दोनों दिनों के अंदर या फिर येस्टरडे भी मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम हो रहा है। तो अभी के लिए मैं कोई भी पोजीशन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मार्केट को थोड़ा देख रहा हूँ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट में जो इंडिया विक्स है ये अभी हम लोग का 15 पॉइंट्स के ऊपर चल रहा है। तो हो सकता है अगले एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद मैं एक डेल्टा न्यूट्रल के पोजीशन में एंटर कर जाऊँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।